हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं विपिन चंद्र ऋषि पुनः आपके साथ नवज्योति ग्लोबल स्कूल मोना जयती पहाड़ पानी के डिजिटल बोर्ड। गाइस, हम क्लास 8th में ज्योग्राफी की बात कर रहे थे। चैप्टर नंबर हम पढ़ रहे थे 3rd, और जिस चैप्टर्स का नाम था वो था मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज, खनिज और शक्ति संसाधन के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। सो गाइस, हमने देखा कि मिनरल्स क्या क्या होते हैं, मिनरल्स कहाँ से आए और मिनरल्स को कैसे कैसे हमने इम्पोज किया, उसके बारे में हमने इसके बारे में पढ़ा। गाइस, अब बात करते हैं हम पावर रिसोर्सेज की। आखिर पावर रिसोर्सेज होता क्या है? सो गाइस, मैं आपको पहले बता दूं कि शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर मैं बात करूं, जो पावर है और जो एनर्जी है हमारे लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं हम कन्वेंशनल सोर्सेज क्या होते हैं, परंपरागत स्रोत क्या होते हैं, जरा उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। कौन कौन से? ईंधन एंड वाष्प। तो हम पढ़ते हैं, जरा इसके बारे में चर्चा करेंगे कि हम जो ईंधन है वो किस तरीके से है। ईंधन, इसका उपयोग पकाने, ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से तैयार है। हमारे देश में ग्रामीण द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन के रूप में भी हमें प्राप्त होती है। जैसे कि गाइस हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो चार्ट बना है, इस चार्ट में ऑयल और खनिज तेल और नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस के बारे में बताया गया है। लाभ हानि उसके बारे में दिया गया है और अच्छे से इसको समझाया गया है। उम्मीद करूंगा कि आप इसको भली भांति प्रकार से पढ़ेंगे। गाइस, पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहते हैं, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्मी ईंधन में परिवर्तन हो गए। जीवाश्मी ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। इन खनिजों के भंडार सीमित हैं। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इनका उपयोग कर रही है वह इनके निर्माण की दर से कहीं अधिक है, इसलिए ये शीघ्र ही समाप्त होने वाले भी हैं। अब बात करते हैं हम सबसे पहले इसमें कोयला की। यह बहुयातायात में पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन उद्योगों जैसे लोहा इस्पात, वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। कोयला से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है, यानी थर्मल पावर भी कहा जाता है। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी के परतों में दबने से बना। कोयला इसलिए अंतर्हित धूप के रूप में जाना भी जाता है, जिसको हम अच्छे से जानते भी हैं। गाइस, अब बात आती है हमारी पेट्रोलियम की। तो पेट्रोल जिसमें आपकी कार चलती है, तेल जो आपकी साइकिल को चमकाने में रोचक है, तो दोनों की मुख्यतः गाढ़े काले द्रव्य से होती है, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। यह सैलों की परतों के मध्य पाया जाता है। इसका वेधन अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों में किया जाता है। और पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना भी कहा जाता है, इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर हैं। अन्य प्रमुख उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला, अल्जीरिया है। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा इत्यादि हैं। उसके बाद गाइस हम बात करते हैं नेचुरल गैस क्या है। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेप के साथ पाई जाती है और तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के लिए किया जाता है। रूस, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक हैं। भारत के जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी, डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन हैं। विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के अपने पर्याप्त भंडार होते हैं। हमारे द्वारा जीवाश्म ईंधनों के उपयोग की तीव्र वृद्धि ने चिंताजनक दर से इन्हें समाप्ति तक पहुंचा दिया है। इन ईंधनों के जलने से निकलने वाले विषैले दूषक भी गैस चिंता का विषय बने हुए हैं, अतः सूख जाती है। इसलिए हम ध्यान के रूप में से इसको भी आगे को प्रोसीड या बताते हैं। गाइस, डू यू नो में जरा आप देखिएगा, ये महत्वपूर्ण फैक्टर भी है कि संपादित जो प्राकृतिक गैस है CNG, जिसे हम कंपोज नेचुरल गैस भी कहते हैं, एक प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है, क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में बहुत कम जो है प्रदूषण करती है।
बहुत, जिसे हम कह सकते हैं कि बहुत ही रेयर केस में, बहुत ही कम जो है ये उसमें वर्क करती है। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये जो है ये एक तौर पर वो तर्क भी या नहीं है। अब बात करते हैं गाइस हम हाइड्रो पावर की। हाइड्रो पावर अर्थात जल विद्युत की। तो बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई में गिरने के लिए भी जल बांध किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के रूप में गिरता है। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के रूप में घुमाते हैं। यह जल विद्युत कहलाती है। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है उसका उपयोग कृषि में किया जाता है। विश्व की ऊंची का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील, चीन है। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र भागड़ा नागड़ा बांध, सागर, नागार्जुन सागर, दामोदर घाटी इत्यादि भी हैं। अब गए अब बात करते हैं, अभी तक तो हमने परंपरागत की बात की, अब हम एक इसमें डू यू नो में एक और चीज़ आप देख लीजिएगा कि विश्व का प्रथम सौर जो पवन संचालित बस अड्डा है वो स्कॉटलैंड में स्थित है। अब गाइज हम बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या क्या है हमारे पास। तो नॉन में जैसे हम बात करें तो नॉन में हमारे पास सबसे पहले है सोलर एनर्जी, जिसको हम सौर ऊर्जा कहते हैं। सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश द्वारा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। इनमें से कई सेलों को सौर पैनलों से तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुर मात्रा वाला ऊष्मा इसमें होता है। आप देखिए ग्राफ यहाँ पर है विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा, जिसमें लाभ और हानि भी दिया गया है, उसको ये बताया भी गया है। उसके बाद गाइज आगे हम बात करते हैं तो कटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। सौर ऊर्जा उपयोग का तौर तापक और कुकर, सोलर ड्रायल के साथ साथ समुदाय की रोशनी देने और यातायात संकेत में भी होता है। अब बात करते हैं विंड एनर्जी क्या है। तो पवन ऊर्जा का एक अशमयक स्रोत है। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने, जल को निकालने के लिए चिरकला से चला आ रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की की घूमती हैं, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती हैं। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन तटीय क्षेत्रों और पवन घाटियों में जहां प्रबल हवादार चलती हैं उन चीज़ों को भी चीज़ें कहते हैं। और पवन फार्म जो हैं वो नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएस, कई जगह ऐसे चीज़ें हैं गाइज जहाँ पर ये पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर पावर क्या होती है, परमाणु ऊर्जा क्या होती है। गाइज परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो पदार्थ जैसे यूरेनियम, थोरियम से परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप है। भारत में राजस्थान, झारखंड के पास यूरेनियम विशाल निक्षेप हैं। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोटाइट बालू में पाए जाते हैं। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में केंगा जो है उनमें ये चीज़ें हमारे में पाई जाती हैं। गाइस इसके बाद हम बात करते हैं गैथ्रोमल एनर्जी क्या होती है, जिसे हम भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। जो गैथ्रोनल होती है भूतापीय ऊर्जा, तो ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। मतलब हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड गैथर्स एनर्जी। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो सकती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन में प्रयुक्त की जाती है। वर्षों में गर्म जल के स्रोत भी इसके प्रमुख कारण हैं। जो गर्म जल चीज़ें हैं वो भी कहीं ना कहीं इसके बहुत ही ज़बरदस्त उदाहरण हैं या कह सकते हैं स्रोत हैं इसके। और आप देख भी सकते हैं गाइस कि किस तरह से यहाँ पर ये चित्र दिखाया जा रहा है कि मणिपुर में भूतापीय ऊर्जा को भूतापीय सहायता से कैसे चीज़ें की जाती हैं। ये आपको चित्र के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि किस तरह से नेचुरल क्रैक करके स्ट्रीम, वेल और वाटर के थ्रू ये चीज़ें आगे को बढ़ रही हैं। अब टाइडल एनर्जी क्या होती है, ज्वारीय तापा, जिसे हम टाइडल मतलब ज्वारीय। तो ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के गहरे मुहाने पर बांध के निर्माण में किया जाता है। उच्च ज्वार के समन ज्वार के तथ्यों को लेकर भी हम कई तथ्यों को, चीज़ों को बता चुके हैं या आगे को बढ़ा चुके हैं। तो टर्बाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। फ्रांस, भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मिश्र के लक्षण भी हैं। कई सब बात है बायोगैस किसे कहते हैं।
तो हम आपको बताते हैं बायोगैस के बारे में कि जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन के रूप में बदला जा सकता है। जैसे आप देख रहे हैं आज के आपके घरों में गोबर गैस होगी, जिसके माध्यम से आप खाना भी बना सकते हैं। इसे बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरियादाय बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है। इससे प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पाद होता है। ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट न करके एक भिन्नता ला सकता है। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। अभी कार्य करें एवं ऊर्जा के भविष्य में सुनहरा बचाएं। ये तर्क भी हमारी चीज़ों में है। सो गाइस, ये चैप्टर नंबर 3 मिनरल्स एंड रिसोर्स पावर क्लास 8 फिनिश होता है। ज्योग्राफी में मैं पुनः बता रहा हूँ, क्लास 8 ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 3 मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज फिनिश होता है। इसको मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है। मैं उम्मीद करूँगा कि ये चैप्टर्स को आप गहनता से देखेंगे, समझेंगे, और कोई नहीं आया तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। 94 56 50 18 33 9456501833 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। मैं आपका चहेता हमेशा की तरह विपिन चंद्र जोशी अब आज इसी पाठ के साथ आपसे विदा लेता हूँ। कल हम चैप्टर नंबर 4 में पहुँचेंगे और बात करेंगे एग्रीकल्चर की। तब तक के लिए आप इसको देखिएगा, समझिएगा। इसके असाइनमेंट के जो भी क्वेश्चंस हैं उसको मैं आपको दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। थैंक यू गाइज।